हवेली के अंदर फंसे चारों दोस्तों ने एक कोने में बैठकर योजना बनाई कि उन्हें कैसे बाहर निकलना है। रवि ने कहा, हमें इस जगह का हर कोना छानना होगा। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा जो हमें बाहर निकालेगा। सबने सहमति जताई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। हवेली की हर दीवार पर अजीब चित्र और शिलालेख थे। उनमें से कुछ चित्रों में काले जादू के अनुष्ठान होते दिखाए गए थे। नीरज ने अचानक एक दीवार पर एक छोटा सा द्वार देखा जो लगभग छिपा हुआ था। शायद यह हमें बाहर का रास्ता दिखा सके, नीरज ने उत्साह से कहा। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को खोला, वे एक सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ी अंधेरी और संकरी थी, पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सीढ़ी के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जो पुरानी किताबों और जादुई वस्तुओं से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। रवि ने कहा, हमें इस ताबूत को खोलकर देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ कुछ ऐसा हो जिससे हमें बाहर निकलने का रास्ता मिले। सभी ने सहमति जताई और ताबूत को खोलने की कोशिश की। ताबूत खोलते ही उसमें से एक भयंकर चीख निकली और धुआं उठने लगा। ताबूत के अंदर एक हड्डियों का ढेर और एक पुरानी किताब थी। सुनील ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। वह किताब तांत्रिक अनुष्ठानों की थी और उसमें हवेली के रहस्यों का वर्णन था। किताब में लिखा था कि राजा विक्रम की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है कि अनुष्ठान को पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए साहस और संयम की आवश्यकता थी। रोहित ने कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। चारों ने साहस जुटाया और किताब के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान की सभी सामग्री इकट्ठी की और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान की अंतिम विधि पूरी हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक राजा विक्रम की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे मुक्त कर दिया। अब तुम सब भी मुक्त हो। जाओ और कभी इस जगह को वापस मत आना। चारों दोस्तों ने राजा विक्रम की आत्मा का धन्यवाद किया और तेजी से बाहर की ओर भागे। हवेली का दरवाजा खुल चुका था और वे चारों बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली और खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। गांव लौटकर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले भी हैरान रह गए। अब कोई भी काले महल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था और गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। आरव, नीरज, सुनील और रोहित ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने सीखा कि साहस और धैर्य के साथ किसी भी डरावनी स्थिति का सामना किया जा सकता है। इस तरह भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात की कहानी एक प्रेरणा बनकर उभरी, जिसने सभी को यह याद दिलाया कि सच का सामना करने के लिए साहस और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजेदार और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।